नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के अभेद्य किले कहे जाने वाले रामपुर खास में, और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से विधायक श्रीमती मोना आराधना मिश्रा जी। मोना मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपके पिताजी यहाँ से 9 बार विधायक रहते हैं, इतिहास रचते हैं। आज आप तीसरी बार चुनाव में हैं। जब उस इतिहास के पन्नों को पलटती हैं इस चुनावी गुबार में, तो क्या कुछ ऐसा मिलता है जो इस चुनावी समागम में आपको मदद कर सके? देखिए, मुझे मेरे पिता से विरासत में रामपुर खास मिला। और जो रामपुर खास की नींव है वो मेरे पिता ने विकास के ऊपर रखी है। एक एक ईंट मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। यहाँ पे जो उन्हें रामपुर खास सन 80 में मिला था, उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। धीरे धीरे करके 42 वर्षों में एक नया और आदर्श विधानसभा रामपुर खास हमने तैयार किया है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सारी मूलभूत सुविधाओं से कोशिश की है कि रामपुर खास की जनता का हम का सेवा कर सकें और क्षेत्र का विकास कर सकें। तो मूल यही है, विकास और दूसरी सुरक्षा। मैम, आपने विकास की बात की। आपने कहा कि आपने या माननीय प्रमोद तिवारी जी ने इस रामपुर खास को सजाया है। विरोधी एक आरोप लगाते हैं कि इसकी सजावट में सांसद निधि का पैसा इस्तेमाल हुआ है। सांसद निधि का पैसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। हमारे यहाँ से पिछले 8 वर्षों में 2 सांसद रहे। भाजपा के एक सांसद हरबंस सिंह जी थे, दूसरे सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। मुझे जहाँ तक याद है, पिछले 8 वर्षों में शायद ही कहीं 8 वर्षों में 8 मीटर, मतलब किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, 8 मीटर भी कहीं सड़क छोड़ दीजिए, खड़ंजा भी नहीं लगा होगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बड़ी योजना, चाहे वो पानी की टंकी हो, सड़क हो, या अस्पताल हो, या स्कूल हो, कोई भी सांसद निधि से बनी हो। और वैसे भी मैं, मतलब उन जो विरोधी है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अभाव है जानकारी का। ये जितनी भी योजनाएं होती हैं वो किसी निधि से नहीं बनती हैं, ये सरकार की योजनाएं होती हैं। जो सड़क बनती है वो पीडब्ल्यूडी से बनती है, तो उस पर सरकार किसी न किसी योजना के तहत पैसा देती है, जैसे पीएमजेएसवाई या त्वरित। अगर पानी की टंकी बनती है तो उसकी योजना अलग है, वो करोड़ों की टंकी होती है, वो सांसद निधि या विधायक निधि से तो बन नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप वो लगाते हैं जिनको जानकारी का अभाव है। तो थोड़ी सी पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, तब फिर मुझे लगता है इस तरह के बयान देने चाहिए, अन्यथा नहीं देने चाहिए। मैम, हम आपके विधानसभा क्षेत्र के सांगीपुर बाजार में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ लोगों ने आपके द्वारा या आपके पिताजी के द्वारा कराए गए कार्यों को बढ़ चढ़ कर बताया। बीच में हमारा एक प्रश्न आया और लोग चुप हो गए। हमने उनसे कहा कि विधायक जी ने 42 सालों में आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार की क्या व्यवस्था की है, जिससे रामपुर खास के लोगों को अपना रामपुर खास छोड़कर बाहर ना जाना पड़े? मुझे लगता है कि शायद आप सवाल या तो उनसे ठीक से पूछ नहीं पाए, या वो उस सवाल को आपके समझ नहीं सके। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पिछले सन 89 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं रही। पूरे प्रदेश में जब से गैर कांग्रेसी सरकार आई है, मुझे आप बता दीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा रोज़गार का यूनिट लगा हो। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ तक कि जो यूनिट कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे, जो फैक्ट्रियाँ लगी थी, जो मिल लगी थी, वो तो धीरे धीरे सब बंद होती चली गई, नीलाम होती चली गई। जो सरकारें आईं उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर मैं आपको रामपुर खास के बारे में अगर बताऊं कि हो सकता है यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री या मिल आपको ना दिखाई दे, पर रोज़गार के साधन संसाधन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर है तो यहीं पर है। अगर आप सड़कें देख लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली चीज़ है, सड़कें और पुल, सही नदी, मात्र 13 किलोमीटर मेरी विधानसभा में उसमें 15 पुल बने। कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है जो सड़क से ना जुड़ी हो। बिजली 97% विद्युतीकरण रामपुर खास में हो गया।
220 केवीए का पावर हाउस यहाँ बन करके तैयार हो रहा है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सबस्टेशंस हैं, अस्पताल हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है किसी भी बड़े फैक्ट्री के लिए या मिल के लिए। तो लंबा समय क्योंकि विपक्ष में रहे तो हम लंबा समय इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाया, और मेरी भी प्राथमिकता यही है कि रामपुर खास के नौजवानों को रोज़गार मिले। अब मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सड़कें बनी रामपुर खास में, हाईवेज़ बने, आज 2-2 एनएच हो गए यहाँ पे, जो इसके किनारे जो ज़मीन जहाँ से ये एनएच गुजरे या जो स्टेट हाईवेज़ गुजरे या डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनी है, आज वहाँ पे जो ज़मीनें थीं जिनकी कीमत मात्र 10,000 या 20,000 रुपये थी, आज लाखों में वहाँ पे कीमत है। लोग गांव से निकल करके रोड पर आकर के बस गए, वहाँ उन्होंने दुकानें खोलनी, छोटे मोटे रोज़गार के साधन शुरू कर दिए। अगर ये सड़कें ना होती तो क्या ये संभव था? आज विद्युतीकरण अगर पूरे क्षेत्र में ना हुआ होता तो क्या स्वरोजगार के संसार जो आज कर रहे हैं लोग, क्या ये संभव था? तो बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष होती हैं। तो जो हमने एक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया, उससे धीरे धीरे रोज़गार बन रहा है, और कोई नया रोज़गार का साधन पूरे उत्तर प्रदेश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में बना ही नहीं, तो यहाँ कैसे बनेगा? पर ये मेरी प्राथमिकता है, मेरा एजेंडा है, उसमें यही है कि आने वाले समय में रामपुर खास के हर नौजवान को रोज़गार यहाँ मिले। इसके लिए मैं पूरा पहले भी प्रयास किया और प्रयास करूँगी। मैडम, आपने सड़क की बात की, आपकी बात 100% सच है, क्योंकि प्रतापगढ़ को हम कवर कर रहे हैं। जब हम रामपुर खास में हमारी गाड़ी पहुंचती है तो हमें झटका कम लगता है, हमारी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देने लगती है। मैडम, कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगता है कि भाई परिवारवाद इसमें बहुत है, और वही आरोप रामपुर खास में भी लगता है। तो मैम, इस आरोप का जवाब आप क्या देना चाहेंगी? नहीं, परिवारवाद मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि परिवारवाद किस बिना पे आरोप लगता है। ये सही बात है कि मैं प्रमोद तिवारी जी की बेटी हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर मैं कोई पैराशूट से एज अ कैंडिडेट ऊपर से नहीं छोड़ी गई थी। यहाँ पे मैंने यहाँ मेहनत की, मैं 3 ब्लॉक प्रमुख रही और लड़ करके ब्लॉक प्रमुख रही, बड़े संघर्ष किए मैंने, तब मैं ब्लॉक प्रमुख हुई। मैंने लंबा समय लगभग 15 वर्ष का समय मेहनत की है रामपुर खास में, कांग्रेस पार्टी में संगठन में काम किया है, और उसके बाद जब मेरे पिता राज्यसभा गए तो रामपुर खास की जनता की सहमति से मैंने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर इसलिए स्वीकारा क्योंकि मेरे पिता ने लगभग 36 वर्ष रामपुर खास की सेवा की, खून पसीने से सींचा, इस फुलवारी को सजाया है, संवारा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। और दूसरी बात, मैं रामपुर खास जिसको मैंने एक परिवार की तरह हमारे लिए रहा है, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी कि जिसके लिए मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे। और रामपुर खास में जो उस अधूरे सपने थे मेरे पिता के, मुझे उन्हें पूरा करना था, और रामपुर खास की जनता जो मेरे परिवार की तरह है उसकी सुरक्षा करनी थी। तो यही 2 मेरे संकल्प थे और इन्हीं को लेकर के मैं आगे चल रही हूँ। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, मुझे आप नाम गिना दीजिए, कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जहाँ पे विरासत में दूसरी जनरेशन राजनीति को विरासत में नहीं लेती। क्या भारतीय जनता पार्टी में मैं नाम गिनाऊं कितने लोग जो हैं, जो पिता और पुत्र और 3rd जनरेशन भी पॉलिटिक्स में है, मैं उसको गलत नहीं मानती, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो। अगर वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो राजनेता का बेटा भी, अगर बेटा या बेटी अगर उसके अंदर काबिलियत है और जनसेवा करने की इच्छा है तो वो भी बन सकता है। ये एक चुनौती है, ये साधारण नहीं है, ये बड़ा मेहनत का काम है। तो अगर इस काबिल है तो उसको ये मौका मिलना चाहिए, और ये जनता तय करती है, लोकतंत्र है। अगर राजनेता बहुत अच्छा है, काम किया है, और अगर उसकी दूसरी पीढ़ी उस काबिल नहीं है तो जनता नकार देती है। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो अगर जनता ने किसी को स्वीकारा है तो मुझे लगता है कि जनता समझदार होती है और मेरिट पे वोट देती है। मैम, आपने कहा आप रामपुर खास की बेटी हैं। विरोधी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2022 के चुनाव में बेटी की विदाई करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैंने तो नहीं सुना।
आपने सुना होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना। मुझे तो जितना प्यार और आशीर्वाद रामपुर खास की जनता ने दिया है वो अतुल्य है मेरे लिए। और मैं हमेशा रामपुर खास की बेटी थी, बेटी हूँ और बेटी रहूँगी। मैडम, आपके पिता 9 बार विधायक थे, आप 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार चुनाव में हैं। तो 2022 के इस चुनावी समागम में आप पिता के द्वारा कराए गए 9 बार कार्यों को लेकर जा रही हैं, वोट की अपील कर रही हैं, या अपने 2 बार के किए गए कार्यों को लेकर वोट की अपील कर रही हैं? दोनों को। मुझे विरासत में अगर ये रामपुर खास मिला है तो मेरे पिता के जो काम है वो भी विरासत में मिले। तो मैं उनके उनके किए हुए काम, क्योंकि उन्होंने तो बहुत काम किया। मैं तो आधा भी नहीं कह सकती मैंने किया, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो जो उन्होंने किया है मैं उनको भी लेकर के आगे लेकर के चलूँगी, और जो मैंने किया है वो मेरी मेहनत है, वो भी मैं जनता के बीच में रखूँगी। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है, आप एक गृह लक्ष्मी भी हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक राजनेता भी हैं। महिलाओं के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। तो माँ और गृह लक्ष्मी होना और राजनीति करना, इन तीनों को कैसे आप बैलेंस कर पाती हैं? मैं मुश्किल है पर असंभव नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पे मुझे पूरी स्वतंत्रता थी, और मुझे कभी किसी चीज़ के लिए, काम के लिए रोका नहीं गया, और कभी भेदभाव नहीं हुआ कि बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं रखा। मेरी शादी भी ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर मुझे हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि ये मेरे परिवार का सपोर्ट था, और दूसरा मेरे अंदर भी इच्छा थी, क्योंकि बचपन से मैंने अपने पिता को रामपुर खास के लिए काम करते देखा, मेहनत करते देखा। तो वो इच्छा मेरे अंदर भी थी, तो वो लगन थी। इसलिए राजनेता के रूप में मैं तो राजनेता क्या, मैं तो कहूँगी कि मैं तो रामपुर खास की बेटी हूँ और सेवा करने के लिए आई हूँ। तो एक सेवक के रूप में मैंने मेहनत की, और आज जनता का 2 बार आशीर्वाद मिला। जहाँ तक परिवार की बात है, तो माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे जितना मैं रामपुर खास से और अपने काम से लगाव रखती हूँ, मैं देख रही हूँ कि वही लगाव उनके मन में भी है, क्योंकि उन्होंने अपने नाना को भी काम करते देखा, उन्होंने अपनी माँ को काम करते देखा। तो वो उस परिवेश में बड़े हैं कि उनका भी वही रामपुर खास से एक परिवार की तरह लगाव है। तो सब चीज़ें साथ हैं, और मुझे लगता है जब सब चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो मुश्किल नहीं होता, रास्ते आसान हो जाते हैं। तो मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।